Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये 9 का पहला चैप्टर है, क्योंकि 9 का चैप्टर 9 में क्या है, पहला चैप्टर 8 तक आपने पढ़ा होगा कि साइंस पढ़ा होगा ना, बायोलॉजी का पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे एक में इंक्लूडेड है। इसे टीचर आप लोगों को बताते होंगे क्लास के पढ़ने ड्यूरेशन में कि ये साइंस का पार्ट फिजिक्स में आता है, साइंस में ये पार्ट, ये बायोलॉजी में आता है, ये केमिस्ट्री में आता है। लेकिन जब 9th में आते हैं ना, आप रेंडमली आपका एक पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, एक पूरा सीन ही चेंज हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक फिजिक्स का अलग से बुक पढ़ना है ना, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग। तो बच्चे को होता है कि 9th में आगे बहुत भारी हो गया है ना। एक्चुअली है नहीं ऐसा कोई भारी। एक्चुअली अभी तक हम लोग क्या करते थे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों एक साइंस बुक में पढ़ते थे, ठीक है। एडिशनल बुक यदि किसी ने पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा काफी इलेबोरेटली मैंने काफी विस्तार से बताया जाता है। तो 9th में जब हम इंटर करते हैं तो 9th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग अलग बुक आते हैं, ठीक है। तीनों का रेफरेंस बुक एनसीईआरटी में एक ही होता है। एनसीईआरटी जो जाओगे अभी भी, तो जैसे 8 में पढ़े थे ना, पूरी चैप्टर आपको दिया हुआ है ना, इसमें कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके अलग फेग्रेट नहीं किया, मतलब अलग अलग करके सेपरेट चैप्टर्स नहीं दिए हुए हैं। लेकिन इसी जगह अदर रेफरेंस बुक है बहुत सारे, एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे जो है वो रेफरेंसेस बुक है। वो सब डिपेंड करते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग, कोई एसएचआर, कोई सीजन्स, कोई भारतीय भवन पब्लिकेशंस आते हैं, ठीक है। सब पब्लिकेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी महत्व। उसमें कोई एक का बहुत ज्यादा या दूसरे की इंपॉर्टेंट कम है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कितनी भी रेफरेंस बुक से पढ़ो, लेकिन एक याद रखना कि आपको एक एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक पंगा ये होता है कि उसका जो भाषा है उसको समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए अदर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। लेकिन कितना भी आप रेफरेंस पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हम जो पढ़ाते हैं वो सारे बुक से रेफरेंस है ना, किसी भी बुक का पढ़ो मतलब नहीं है, लेकिन आपको देखना है यहाँ पे। अच्छा, पहला जो चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग में हमारे चारों ओर, हम लोगों के चारों ओर जो सामान है, मैटर है, बस जो भी दिखाई देता है ना, वो सारा मैटर हो गया। अच्छा, एक चीज जो आज तक हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज वस्तु है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं पेन है हमारा, है ना, वस्तु है, बल्ब है, पंखा है, सारे वस्तु में आते हैं ना, मैटर्स में आते हैं। अच्छा, यदि हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफाइन करना चाहें तो मैटर होता क्या है, किसको मैटर, क्या हर चीज को मैटर कह देंगे? नहीं कह सकते हैं। उसके लिए कुछ डिफाइन किया है साइंस ने। साइंस ने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्थान को ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और जिसमें कुछ ना कुछ मास होनी चाहिए, मास होगी और स्थान ऑक्यूपाई करे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग कोई मैटर बोलते हैं, तो क्यों बोले इसको मैटर? क्योंकि इसका एक क्या है, एक कोई ना कोई वेट होगा, मासेज होगी इसकी। मास क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सब्सटेंसेस, वो हमारे मासेज हो गए। तो जितनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम होंगे वो इसकी मासेज हो गई। तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, जहां रखेंगे वो उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। दो चीज हो गई, इसमें कुछ ना कुछ मास होगी, मास अलग है, वेट अलग है, ये दोनों को एक में मत कर लेना, अभी बताएंगे चैप्टर में आगे। मास वेट अलग अलग होते हैं। मास क्या होता है? कि नंबर ऑफ एटम की कंसीडर किया जाता है। तो कुछ नंबर ऑफ मास होगी, मतलब मास को इंडिकेट करते हैं हम लोग एम से। और चूंकि जहां पर रखेंगे वहां पे ये स्पेस कवर करेगा, ठीक है, ये इतना स्पेस कवर कर लिया। यदि हम, हमारे जो बहुत फिलोसोफर थे, जो है ना फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत सारा बताया था। पहले हम लोग पढ़ते ही है ना कि पंच तत्व से बना हुआ सब सारा जो आप जितना भी चीज देखते हो, हमारा जो फिलोसफी है, भारतीय फिलोसफी, क्या कहा जाता है, पूरी जो पृथ्वी पे जो भी चीज दिखाई देता है वो पंच तत्व से बना होता है, ठीक, 5 तत्व, ठीक है। 5 तत्व क्या क्या होगा? अग्नि, हवा, आकाश, पानी, इस तरह से हम लोग 5, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं। अब देखिए, तो अभी मैंने बताया मैटर क्या होता है, ठीक है।
तो मेटर वो होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, जिसमें कुछ मासेज हो, उसको मेटर कहते हैं, ठीक है। तो मेटर की यदि हम डिफाइन करते हैं तो मेटर को डिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहली बात ये देखिए, यदि मैं ये ऑब्जेक्ट को बोला, ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई बॉक्स है या कोई गिलास, ऐसे हटाओ, ये देखो, ये मान लिया एक गिलास है हमारा, ठीक है, ये गिलास है सपोज दैट, और इसमें हमारा क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे इसमें कुछ मेटर भरा हुआ है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर में ये जो हमारा भरा हुआ है, इसके अंदर में हमारे पास क्या है, ये जो पानी है, ठीक है, मासेज होगी इसकी कुछ पार्टिकल। दूसरी बात, ये जो है इतनी बड़ा स्पेस को, इतनी ज्यादा स्पेस को क्या क्या कवर किया है, ठीक है। यदि इतनी ज्यादा स्पेस को ये कवर किया तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी मास मेटर से। तो इसी मेटर के चार ओर हम लोग देखते हैं। अच्छा, मेटर होने के लिए क्या क्या बेसिक चीज की जरूरत है, ठीक है, ये देखते हैं। मेटर जो है 3 कंडीशन हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक। 3 कंडीशन होती है, क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। आज से कुछ दिन पहले तक एयर को मेटर के रूप में नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था उस समय में। जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तो वो क्या होता है, ये प्रूफ करने से रहता नहीं कर पाया प्रूफ कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अब जो मॉडर्न साइंस है उसने ये दिखा दिया है कि एयर का भी अपना कुछ मास है। क्योंकि आप पढ़ोगे ना, सोडियम का मास पढ़ लेते हो, ऑक्सीजन का मास पढ़ते हो, हाँ, हाइड्रोजन की मास पढ़ते हो। इसका मतलब साइंस अब जो डेवलप किया वो हर एक पार्टिकल्स, क्योंकि एयर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ गैसेस है। बहुत सारे गैसेस मिले होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, आपने पढ़ा होगा। पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, इसे सब अदर गैसेस जब बढ़ जाएगी तो उसका कंपोजिशन गड़बड़ा जाता है। तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे अदर गैस मिले हुए हैं, ठीक है। तो गैस हो गया, तो एयर क्या है, हमारा एक मीटर में आता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, मीटर का 3 फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 2 फॉर्म और है, थोड़ा बहुत मीटर का और भी कंडीशन है, लेकिन 3 ही हमें पढ़ना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। यहाँ पर देखो, क्या मैंने क्या बोला, सॉलिड बोला, ठीक है, लिक्विड बोला और गैसेस बोला, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अच्छा, सॉलिड में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बोला आपको बनाने, तो कैसे बनाओगे आप, ये देखो ऐसे ही बनाना है ना, पार्टिकल सटा सटा है, ये पार्टिकल सटा सटा, ये पार्टिकल काफी सटी हुई है आपस में। लिक्विड में ये पार्टिकल के बीच में गैप हो जाएंगे, हाँ, गैप हुआ है, इसके बीच में कुछ आपस में एक कंटिन्यूअसली वे में, हाँ, इसमें थोड़ा सा गैप हो गया। और जो गैस की बात करेंगे, इसकी कोई फिगरेटिव वे नहीं होगा कि कितना दूरी पे कितना बनेगा नहीं बनेगा, ये सब चीज में मेंशन नहीं है ना। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, हाँ, यहाँ भी हो सकता है, कोई इसकी अपना फिक्स शेप नहीं होती है। यानी कि हम लोग यहाँ पे मेटर को डिवाइड किए किस पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। सॉलिड का क्या है, एक फिक्स पैटर्न है, हाँ, इनके बीच में फिक्स पैटर्न है। इसमें जो पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। आप चाहो तो ये स्ट्रक्चर यहाँ मिटा दो तो भी गैस ही है, ठीक है, इसको यहाँ भी मिटा दो, ये भी गैस ही है। क्योंकि गैस में क्या है, पार्टिकल की मूवमेंट इन एब्नॉर्मल इरेगुलर वे में होता है, रेगुलर, इरेगुलर। तो रेगुलर में कौन हो गया, सॉलिड, ठीक है। इससे कम रेगुलर मोशन वे में किसका है, लिक्विड का। और गैसेस की तो काफी बात ही अलग है। यदि हम बोले तो मेटर जो है वो पैटर्न, किस पैटर्न को या किस आधार पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो इनके बीच में, इसके बीच में हम लोग बोल सकते हैं इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, हाँ, स्ट्रक्चर के आधार पर देखो, इसका स्ट्रक्चर अलग, इसका अलग, इसका अलग, ठीक है। अब दूसरा जो पोर्शन होगा वो होगा इनकी अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन कंडीशन पे होगा, ठीक है। और तीसरे के बाद
अटैचमेंट, अट्रैक्शन हो गया, और इनके बीच में एनर्जी एक होता है, दूसरा होता है एनर्जी। ये 3 पॉइंट के आधार पे सॉलिड लिक्विड गैस की कंडीशन को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर में मैंने डिफाइन कर ही दिया आपको। अब अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। ये देखिए ये चीज, ये जो है ये सट गया हमारा, ठीक है, ये पार्टिकल ये 2 पेन आके सट गई। सटा क्यों? क्योंकि इन दोनों में जब चिपकेगा तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन यानी खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगे, थोड़ी दूरी हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो गई, और ज्यादा दूरी हो जाएगी, या इधर आ गई इधर, ऐसे ऐसे मूव करते रहेगा, तो ये क्या होगी, ये गैसियस कंडीशन होगी। तो हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन में कि जो इसमें अट्रैक्शन फोर्स ना, पार्टिकल जो एटम्स बने होते हैं, मेटल्स के बीच में एटम होते हैं, मैंने बताया बहुत सारे, एक मेटल में बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो सारे एटम मिलकर क्या बनाएगा, मेटल बनाया। मेटल का 3 कंडीशन बताया, सॉलिड लिक्विड गैसेस। सॉलिड का पैटर्न स्ट्रक्चर बड़ा सरा रहता है, सटने की वजह क्या है, तो अट्रैक्शन फोर्स। 2 एटम के बीच में कितनी दूरी होगी ये डिपेंड करता है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स। यदि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, सट जाएगा। जैसे 2 दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठता है, उसको अलग करो तो होगा, नहीं होगा। दोनों दोस्त चिपक रहा रहता है ना, तो चिपकने की वजह क्या है, दोनों के बीच में दोस्ती क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो जिसको दोस्ती हटाना हो तो क्या करोगे, अट्रैक्शन फोर्स हटाओगे, दोस्ती को तोड़ोगे। दोस्ती टूटेगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ देखेगा भी नहीं देखेगा ना, ये इसकी तरफ नहीं देखेगा, इसकी तरफ नहीं देखेगा, क्यों, तो बीच में जो फोर्स है वो कम हो गई, ठीक है। तो ये दोनों की सटने की दोस्ती मतलब अट्रैक्शन फोर्स, वही एक रोल अदा करता है इसकी शेप एंड साइज के लिए, ठीक है। दूसरा एनर्जी, आप देखिए पार्टिकल सटा हुआ है, ठीक है, तो एनर्जी की बहुत बड़ी इसके बीच में रोल होता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल के बीच में ज्यादा एनर्जी लग रहा है, इसमें उससे कम लग रही है, इसमें उससे भी कम फोर्स लग रही है, एनर्जी लग रही है, तो तीनों का एनर्जी लेवल भी अलग अलग होगी। तो मैंने अभी बताया कि यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें, इनकी बिहेवियर को देखें, अभी मैं एक्चुअली चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस चैप्टर में पढ़ा नहीं रहा हूँ। इस चैप्टर में मैं अभी इसके 3, 4, 5 पॉइंट बनेंगे। अभी मैं चैप्टर चूंकि फर्स्ट टाइम आप लोग 8 से 9th में आए हो, जब आप 8 से 9th में आते हो ना, तो आप लोगों को पहली बात एक एंजाइटी होती है, एक कॉन्शियसनेस होती है कि बच्चे को कुछ नया पर पढ़ने की जरूरत होता है ना, नया कुछ नया जो होता है ना, तो उसकी प्रति चाह बढ़ जाती है। तो मैंने ये बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं इसके बारे में मेटर क्या होता है अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा है। तो सराउंडिंग के आवरण में मेटर जो होता है उसके बीच में हमें कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें भी मैं बताऊंगा कि इसमें और भी चीज होते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और जो मैं बता रहा हूँ उसको तो समझो, उसके बाद जो मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ ना उसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि वो जस्ट लाइक नोट है हमारा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी मैं और कुछ लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये भी देख लो। तो इस तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया है और जितना है उसको हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। हाँ, ये कुछ टर्म जो मैं बार बार समझा रहा था अभी आप लोगों को, वही टर्म था जो मैं लिखा हूँ अभी। एनीथिंग, मेटर क्या होता है पहले ये देखेंगे, है ना, उसी को मैंने जो बोला है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज में ना घेरना, है ना, स्पेस को घेरता है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो ये जो पॉइंट है जहां पे टच कर रहा है, इतना स्पेस को क्या किया, ऑक्यूपाइड कर लिया, घेर लिया। तो ये बोलता है ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास। स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, यहाँ वर्ड 2 चीज देखिए, जो स्पेस ऑक्यूपाइड करे और जिसमें मास हो, ठीक है। तो मास हो एंड इज फेल्ट बाय सेंस, जो हमें महसूस हो, उनको फीलिंग हो, बाय सेंस है ना, इंद्र के द्वारा। इसको जो मुझे जैसे एयर है ना, आप देखिए ऐसे हवा मारते हैं ना, इससे आपको लगेगा, ऐसे करो तो हवा महसूस हो तो ना हो, ऐसे करो तो लगेगा हमारा हाथ
किसी से टकरा रहा है ना। पानी में जाओ, पानी में क्या करोगे, ऐसे करना तो भी टकराएगा, ऐसे करोगे तो भी टकराएगा। आप तो देखते नहीं हो हाथ में कौन टकरा रहा है, नहीं देख पाते हो ना। तो सेंस, फेल्ट इज फेल्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस बन गया है, इज फेल्ट बाय सेंस, हमारे इंद्रिय के द्वारा जो अनुभव किया जाता है इसको, ठीक है। तो इसीलिए एयर को भी मैटर कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसफर, जो हमारे भारत में भौतिक फिलोसफर थे, ठीक है, तो उनका जो थिंकिंग था कि पंच तत्व से बना हुआ है पूरा, जो भी चीज आपको दिखाई देता है, पहाड़ तहाड़, बिल्डिंग घर तर सब, हम लोग सब, गाड़ी घोड़ा सब, ठीक है, तो सब जो है पंच तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व से मिलके बना हुआ है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सबके लिए बात कर रहा है ये इंडियन फिलोसफर। तो इंडियन फिलोसफर ने कहा गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन एंशिएंट फिलोसफर, मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक थिंग्स, 5 चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा है? पंच तत्व, अभी मैंने जो बोला, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, एयर में हवा, पृथ्वी, आग, आकाश एंड पानी, ठीक है। उसके बाद बोला ये तब मैटर, यदि आपका कोई पूछे तो पंच तत्व के हिसाब से, इंडियन फिलोसफर के हिसाब से बता सकते हो आप, लेकिन साइंटिफिकली यदि कोई पूछे तो आपको 2 वर्ड तो होना ही चाहिए, ऑक्यूपाइड स्पेस एंड मासेस, इट हैज मस्ट बी मैथ। और दूसरी बात, हम जरूरी नहीं है कि हमको छू के ही पता चले, हम अनुभव भी करें, है ना, तो इसलिए मैटर कहलाएगा। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक माने गुण, है ना, क्या होता है, गुण क्या है इसका, तो बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब पार्टिकल मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या गुण है, अब सबको हम मैटर बोलेंगे नहीं बोल सकते हैं, तो मैटर बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो बोलता है मेड ऑफ द टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे कण से, टिनी पार्टिकल से बना होना चाहिए, बना होता है मोस्ट ऑफ द, मेड ऑफ द मोस्टली मेटल, जो भी होंगे टिनी पार्टिकल से बना, जिसको एटम बोलते हैं ना। तो मेड ऑफ द टिनी पार्टिकल्स, वेकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे वेकेंट स्पेस बोलता है कोई भी पार्टिकल हो, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था सॉलिड लिक्विड गैस में, पहले जस्ट इसके थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था, सॉलिड है तो इस तरह से होगा, इस तरह से बताया ना मैंने, ये वाला इस तरह से और डाल दो, इसमें सॉलिड हो गई है, लिक्विड होगी तो क्या होगी, थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो गई है आपस में, और गैस होगा यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कुछ भी हो सकता है, इस तरह कहीं भी हो सकता है। तो बोलता है वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल में वैकेंट स्पेस, ये देखिए खाली स्थान होगा, एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में रहता है, किसमें, बिटवीन द पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में। देखो सॉलिड में बहुत कम है, ठीक है, इसकी बहुत अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसके बीच में गैपिंग कम होती है, इसमें इससे थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें बहुत ज्यादा होती है। यहाँ क्या बोला, तो वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल, होगा सब में, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, तो सॉलिड में सबसे कम होती है। ऐसा नहीं कि सॉलिड में होता ही नहीं है, सॉलिड में होती है, लेकिन उसके बीच में गैपिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है। पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोस्ती का जो एग्जाम्पल दिया था, जो दोस्त के बीच में दोस्ती है, वो दोस्ती क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस दिन दोस्ती कम हो जाएगी, दोनों दोस्त एक दूसरे के पास रहेगा नहीं रहेगा, तो दो दोस्त के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, दोस्ती हो गई, है ना। दोस्ती जितना ज्यादा होगा, दोनों में लगाव या दोनों के बीच में गैपिंग क्या होगी, कम गैप होगा। बहुत सारे मैटर होते हैं ना, कोई किसी का बिस्किट लेके चुरा के खा गया तो मन में बना रहा, तो मौका आया तो फिर पटक मार दिया, तो और बहुत सारा मैटर होता है, तुम लोग ज्यादा जानते हो हमसे, है ना, क्लास के अंदर में। तो जो गैप हो तो होता है, ये नहीं बोले कि गैप नहीं होता, गैप होता है, तो एक दूसरे दोस्त के बीच में देखते हो कितना ज्यादा लड़ाई हो जाता है छोटा छोटा बात पे, तो गैप होने का। यदि लेकिन दोस्ती ज्यादा गाढ़ा है तो गैप कम होगा, हाँ,
और क्या है, एक दूसरे को चिपका कर रखिए। हाँ, दोस्ती है, ऐसा दोस्त है, अगले पिछले साल दोस्ती की थे लेकिन कॉपी की लड़ाई हो गया, तो उसकी दोस्ती के बीच में ऐसे गैप रहेगा ना, इतनी गैप हो जाएगी, ठीक है। एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में कैसा रिलेशन होगा, लिक्विड वाला हो सकता है या गैस वाला रिलेशन हो सकता है ना। अपने क्लास के बीच में कैसा दोस्ती होगा, सॉलिड वाला भी हो सकता है और लिक्विड वाला भी हो सकता है ना। आपका कोई राज शेयरदार हो तो क्या हो जाएगा, तब तो सॉलिड वाला हो जाएगा ना। कोई आपका बोल देगा, वो फिर आपको बोल देगा, तब आपका दोस्ती, उस केस में आपकी दोस्ती सॉलिड हो गई ना। राज यदि शेयर करने वाला है तो सॉलिड हो गई। यदि राज ठीक ठाक वाला है, उन्हें उतना कोई राजदार नहीं है, उन्हें हमने किसी का कुछ लिया या दिया तो कोई किसी को बोलने वाला ना हो, ठीक है, तो वो लिक्विड वाला है, सोसो वाली। और जिसमें कोई दोस्ती नहीं है, 5 क्लास और 6 क्लास के बच्चा का कैसा दोस्ती रहेगा, ठीक है, दोस्त है, तो गैस वाला। अच्छा, वो चला गया कहीं दोस्ती, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब दोस्त जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है ना। तो ये इस तरह का समझिए। ये चीज क्या है, यहां पे लिखा है, पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारा एग्जांपल दिया, यही था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने दोस्ती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने दोस्ती। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा सॉलिड के फॉर्म में होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसको जितना पढ़ाए हैं, आपके पास जो बुक अवेलेबल है, एनसीईआरटी हो, एसचंद हो, सृजन हो, जो भी है, आप सारे बुक से पढ़ना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। सारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है एनसीईआरटी होता है, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, एक चीज और समझिए, पार्ट फर्स्ट था, तो पार्ट फर्स्ट लास्ट कर रहे हैं कहां पर, तो दोस्ती वाला है ना, ये याद रखना। दोस्ती जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो दोस्ती वाला पोर्शन जो है लास्ट है इसमें, क्योंकि इतना ही आप लोग पढ़ोगे ना तो 2 पेज आ जाएगी आपकी, है ना, 2 पेज 3 पेज इसमें कैरी करेगा एनसीईआरटी का। अदर बुक पढ़ोगे तो और जितना मैं लिखाऊंगा वो जरूर पढ़ना आप लोग, ठीक है। इस तरह से मैं 1 बाय 1 पार्ट फर्स्ट है, आज दोस्ती तक खत्म कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो कल जो होगा पार्ट 2 होगा, ठीक है। और जो पढ़ा रहे ईमानदारी से लाइन बाय लाइन चेक कर लेना।